Welcome guys, welcome to Upskill Club React Native course session number 4. Today our session will be a little wayward because nobody, our esteemed presenter Hitanshu Dhawan HD was not able to complete the videos for the first time in the last 3 or 4 months. That has happened. So something very drastic might have happened. That is the only logical explanation I can think of. Hitanshu, you can add more. So Hitanshu, over to you. ठीक है। सो मैंने वहाँ तक किया जो उसने पूरी पूरी ऐप ख़त्म कर दिया है। सो वही आज मतलब इससे पहले कर रहा था, सो वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। स्क्रीन शेयर देना अनुपम। अलाउड है। ठीक है। सो हाँ, ये था। सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं ऐड करने के लिए। सो फर्स्ट जो था उसने बताया था कि अगर हमें एक स्क्रीन से बेसिकली अगर हमारे पास नेविगेट करना है और नेविगेशन हमें अपने चाइल्ड को देना है, सो वो कैसे अचीव करेंगे। सो वो इंस्ट्रक्टर ने कैसे किया था कि जैसे यहाँ पर एक हमारे पास रिजल्ट है। सो उससे पहले तरीका क्या बताया था कि हम सर्च स्क्रीन से, क्योंकि सर्च स्क्रीन ये हमारा मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स मिलते हैं हमें और प्रॉप्स के अंदर नेविगेशन होता है। तो उसने कहा था कि ये नेविगेशन सर्च स्क्रीन से हम अपनी ये सर्च रिजल्ट लिस्ट को दे देंगे, जो कि हमारा बेसिकली एक रिएक्ट कंपोनेंट है। इस फिर यहाँ से लेकर हम और अंदर पास करेंगे किसको, सर्च रिजल्ट को। और सर्च रिजल्ट के बाद यहाँ पर उसके पास आ जाएगा नेविगेशन और हम फिर आगे अपना नेविगेट कर देंगे। सो यहाँ पर बेसिकली जितनी नेस्टिंग होगी उतनी बार हमें अपना नेविगेशन बेसिकली अंदर पास ऑन करना पड़ेगा। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। सो इसको सॉल्व कैसे किया। सो एक रिएक्ट नेविगेशन करके है, जो एक कम्युनिटी है, उन्होंने एक बेसिकली कंपोनेंट बनाया, एक हेल्पर मेथड। तो उसका नाम है विद नेविगेशन। सो अब हमें सर्च रिजल्ट लिस्ट में ही चाहिए था। सो वी जस्ट यूज़, मतलब हम उसको पहले इंपोर्ट करेंगे विद नेविगेशन। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें मतलब बेसिकली जिस भी कंपोनेंट में हमें नेविगेशन यूज़ करना है उस कंपोनेंट में हम विद नेविगेशन इंपोर्ट करके एंड वी जस्ट रैप इट विद नेविगेशन और वो रिटर्न करेंगे। सो विद नेविगेशन का रिटर्न टाइप भी एक रिएक्ट कंपोनेंट ही है। सो इसका क्या फ़ायदा है कि अब जब भी हम रिएक्ट कंपोनेंट को विद नेविगेशन से रैप कर देंगे, देन उसके प्रॉप्स में ऑटोमेटिकली हमारे पास नेविगेशन ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन वी कैन यूज़ दैट नेविगेशन ऑब्जेक्ट टू नेविगेट टू डिफरेंट स्क्रीन। तो जैसे यहाँ पर मेरे केस में डिटेल स्क्रीन थी, तो वहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। हाँ, सो दिस वाज वन न्यू थिंग दैट जो उस पे था। एंड नेक्स्ट था कि अब बेसिकली अगर हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में अगर जाना है तो हमें कुछ डेटा पास करना होगा। तो अगर एंड्रॉइड के टर्म्स में हो तो फिर हम उसको इंटेंट के थ्रू करते हैं, बंडल पास करते हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा पास करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, बस एक जो नेविगेट फंक्शन होता है जो नेविगेशन प्रॉप के अंदर, उस पर बस एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है जो कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेता है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एज इट इज पास्ड टू द लाइक नेक्स्ट स्क्रीन। सो यहाँ पर ये आईडी था, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ID1 ये हमारी साइड है। और यहाँ पे हमारे पास क्या भेजना है, तो इस केस में तो जैसे मूवी थी ये, सो मूवी की ID हमने पास कर दी यहाँ पर। सो ये अब आगे हमें मिल जाएगा डिटेल स्क्रीन पे। और अगर हमें इसको यूज़ करना है, सो हम डिटेल स्क्रीन में जाएंगे एंड वील यूज़ दिस मेथड नेविगेशन डॉट गेट पैराम्स और फिर ID हम ले लेंगे ऐसे। तो इस केस में हमारे पास ID आ गई और फिर हम इस ID को यूज़ कर सकते हैं टू लाइक मतलब इस केस में मूवी की डिटेल्स ला रहा था मैं, तो वो डिटेल्स लाकर हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल उसका टाइटल टैगलाइन दिखा दी। एंड यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी नेविगेशन हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमें विद नेविगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दिस इज़ अ लाइक द मेन रिएक्ट कंपोनेंट। तो जो हम यहाँ पर app.js में मेंशन करते हैं, तो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन ज़्यादा ही आता है। तो ये हमारा रिएक्ट का स्टैक नेविगेटर का ये काम है, वो उसके अंदर वो हमें मतलब डाल के देता है नेविगेशन ऑब्जेक्ट। तो वहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे खुद के कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पर हमें नेविगेशन चाहिए, सो बेटर वे वुड बी कि हम विद नेविगेशन यूज़ कर सकें। सो दिस वाज ऑल, मतलब यही था इसमें मेनली। यहाँ पर एक डाउट था मेरा जो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये हमें मतलब एंड्रॉइड के टर्म्स में मैं करता, तो
आई वुड नॉट हैव बीन लाइक मैं नेविगेशन अंदर पास नहीं करता चाइल्ड को, मैं एक कॉल बैक देता और अपना पूरा नेविगेशन मैं यहाँ पे रखता सर्च स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ पे नेविगेशन का मतलब उसके बाद एक्सेस है यहाँ पे। एंड इसने मतलब इंस्ट्रक्टर ने भी मतलब कॉल बैक्स मतलब प्रेफर किए पहले, बट यहाँ पर उसने क्यों प्रेफर नहीं किया? एंड लाइक I mean the React ways like this only, or we should like use callbacks. So ये हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल इसके से अलावा उसने सिर्फ लाइक और कुछ नहीं था इसमें। नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मेरे ख्याल से इसलिए हाँ बताया क्योंकि आगे अगली नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी उसने कॉल बैक्स यूज करी है विद नेविगेशन, वहाँ पे भी यूज नहीं किया उसने। सो मेरे ख्याल से बस नया टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए कि ये भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसने बताया यहाँ पे। नेविगेशन पैराडाइम की तरह इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे देखो ना कि जैसे ही बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा इट विल नॉट बी मेंटेनेबल कि आप हर जगह नेविगेशन पास करते रहो, और वो इंट्यूटिव भी नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप हर जगह नेविगेशन पास करो, पर आप कर सकते हो, कभी ये पता होना चाहिए इन सेंस की। बट वो विथ नेविगेशन काम कैसे करता है? मतलब विथ नेविगेशन से एक तुमने एक फंक्शन बना रखा है जिसमें कि एक तुमने पास करवा दिया नेविगेशन पहले, और अब अपन सर्च रिजल्ट से जब पास करवा रहे हैं, सर्च रिजल्ट से पास जो अपन करवा रहे हैं इसके अंदर, इसे नाम नाम उल्टे पुल्टे रख रखे हैं। ये रहा सर्च रिजल्ट, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ जहाँ से पास हुआ, हाँ ये जो पास हुआ है रिजल्ट टाइटल और नेम, और अब जैसे नहीं 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 ये तू गलत जा रहा है, मेरा क्वेश्चन ही गलत जा रहा है, तूने नाम उल्टे पुल्टे रख दिए। एक मिनट रुक ना, मेरे को नाम, जैसे अपन ने ये रिजल्ट शो स्क्रीन जैसे खोला है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग वो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट शो स्क्रीन जहाँ पे 3-4 दिखाती। ये सर्च स्क्रीन है। अच्छा, ये सर्च स्क्रीन है ना, तो हाँ यहाँ पे प्रॉप्स जैसे मिला ना, तो ये विथ नेविगेशन वाला कहाँ पे यूज करा है? ये रहा रिजल्ट में। अच्छा हाँ, तो जैसे विथ नेविगेशन वाला यहाँ पे जैसे यूज करा है, अब यहाँ पे इसको नेविगेशन मिलता है ना, यहाँ पे इसको नेविगेशन मिलता है, बट टाइटल और रिजल्ट अपन कभी और पास करवाते हैं, और जब भी अपन नेविगेशन यूज कर रहे होते हैं तो उसके पास में नेविगेशन अवेलेबल रहता है। ये काम कैसे कर रहा है मतलब ये विथ नेविगेशन? जैसे टाइटल और रिजल्ट मैं पास कराऊंगा जब मैं इसको नेविगेट करवा रहा हूँ, राइट, वो वहाँ से इसके पेरेंट, इसका जो अच्छा, मतलब इसके पेरेंट था, इंटरनल्स कैसे है? हाँ, तो वो काम कैसे कर रहा है? ये कोई ऐसा तो है नहीं अपन कुछ सेव करके रख ले रहे हैं, कुछ क्लास टाइप वेरिएबल चल रहे हो? सो मतलब इंटरनल्स तो मुझे भी नहीं पता, बट आई एम गेसिंग कि क्योंकि यहाँ पर भी हम रिएक्ट नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि ये क्रिएट ऐप नेविगेटर है, सो बेसिकली द मेन कंपोनेंट यही है, मतलब जो पूरी ऐप का सबसे बाहर वाला कंपोनेंट यही है जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। एंड क्योंकि अब यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, सो बेसिकली पूरी आपके पास नेविगेशन का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मे बी हम यहाँ पर क्योंकि विद रिएक्ट नेविगेशन का ही इंस्टेंस है, तो जैसे यहाँ पर ये रहा, तो ये इसी का है। सो ये फिर उसको इंस्टेंशिएट करने के टाइम पे मतलब उसमें इंजेक्ट कर देता होगा नेविगेशन, लाइक दिस इज माय हिंज। बोल रहा है कि जब भी मैं सर्च रिजल्ट लिस्ट को जब मैं कॉल करूंगा टाइटल और रिजल्ट के साथ में, तो उस टाइम पे इसको लुक कर रहा होगा वो मेरा नेविगेटर, रिएक्ट नेविगेटर, और वो उसी टाइम पे नेविगेशन उसमें इंसर्ट करके और मेरे को ये पूरा सर्च रिजल्ट का कॉल करेगा फंक्शन। हाँ, तो बेसिकली नेविगेशन हर आपके कंपोनेंट के अंदर पुश होता है, ये बस उसको एक्सेस करने का जरिया है। तो मतलब अगर आपको याद हो पहले के किसी लेक्चर में, मुझे याद नहीं मैं पहले रेफर सही कर रहा हूँ, बट नेविगेशन इज कॉन्स्टेंटली रेफर बिकॉज इट्स पुश्ड इन एवरी कंपोनेंट कि पार्ट ऑफ द प्रॉप्स ना। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉप। तो अगर आप कंसोल, जो वो दिखाया भी था कि अगर आप कंसोल लॉग कराते हो तो वो आपको सब बताता है कि गो बैक फंक्शन है एक, तो अगर आप उसको यूज कर लो, मतलब ये सब उसने बोला नहीं है बट कंसोल लॉग पे प्रिंट होके दिखता है कि गो बैक एक फंक्शन था, तो आई एम अज्यूमिंग उस पर क्लिक करके आप पीछे वाली स्क्रीन पे जा सकते हो। तो जितने भी नेविगेशन रिलेटेड फंक्शंस हैं सारे हमेशा मिलते हैं प्रॉप्स के अंदर, और ये स्टैक मेंटेन भी करता है कि आप पीछे कहाँ से आ रहे हो। और ओरिजिनल जो आपने नेविगेटर जो हितांशु दिखा रहा था, वो वाली इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा रखता है कि इंडेक्स का मतलब कौन सा पेज है, और शो मतलब कौन सा पेज है, सर्च मतलब कौन सा पेज है। तो ये एज अ प्रॉप हमेशा ही पुश होता है हर और यहाँ पर कंपोनेंट। एक चीज़ करनी कि मतलब जो भी हमारे यहाँ पर मेंशन्ड है मतलब उनमें पुश होता है। अगर हम खुद का अगर रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे
तो वहाँ पे फिर ये हमें यूज करना जी, पड़ेगा विद हाँ एग्जैक्टली, हाँ क्योंकि यहाँ पर वो नहीं हाँ करेगा। हाँ। तो जिसको भी आप उस कंपोनेंट से बेसिकली जोड़ोगे इंडेक्स फाइल के अंदर, खाली उनको एक्सेस मिलता है, क्योंकि Right. इसको डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, तो तुम्हें लाना पड़ा विद नेविगेशन से। Got it. हाँ सो मतलब यही था सेक्शन आई थिंक ऐसे 11 या 12 था, इसमें मतलब ये ऐप अब क्लोज हो गई है, अब इस पर कोई काम नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऐप है वो ब्लॉग वाली, वो मतलब मैंने देखी नहीं है, so उस पर और कर सकते हैं। नहीं, पर ना वो अभी भी डाउट है। तो अभी कैसे डाउट है, अगर तुम इसकी हायरार्की देखोगे ना, तो जैसे सर्च स्क्रीन है जहाँ पे कि सर्च वाला टैब बार है, ठीक है। सर्च वाले टैब बार में अपन ने एक स्क्रॉल व्यू डाला हुआ है। सर्च बार पे यहाँ पर सर्च बार नहीं, ये जो सर्च स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे कि हाँ सर्च स्क्रीन की बात, हाँ। अब यहाँ पे अपने पास में रिजल्ट लिस्ट है, जहाँ से कि अपन टाइटल और रिजल्ट अपन ने पास करा है, मतलब स्क्रॉल व्यू अपन ने सर्च रिजल्ट लिस्ट को सिर्फ पास करा है ना। और अब सर्च रिजल्ट लिस्ट के अंदर तू जाएगा तो वहाँ पे अपन ने नेविगेटर जैसे डाल रखा है। यहाँ से मैंने एक मान लो कि ये इसके अंदर ये फंक्शन पास करके सर्च रिजल्ट लिस्ट को मैंने जैसे कॉल करा है। हम्म, अब सर्च रिजल्ट लिस्ट के पास में एक नेविगेटर भी है, नेविगेशन भी है, जो कि हमेशा उसको मिल रहा है। मतलब मैंने वहां से पास करा है सिर्फ टाइटल और रिजल्ट, कोई इसको लुक कर रहा है सर्च रिजल्ट लिस्ट को कि वो जब भी कॉल होगा, वो मतलब जब भी ये बनेगा तो मैं उसके अंदर नेविगेशन पास करके रखूंगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेविगेशन डॉट नेविगेट मैंने पास करूंगा। जो तुम प्रॉप्स की बात कर रहे हो, वो प्रॉप्स जब पास होते जब मैं नेविगेशन डॉट नेविगेट करके और फिर कुछ कॉल करूंगा, तो हाँ मेरे को पता है कि अच्छा अब चलो प्रॉप्स मेरे पास होंगे बाय डिफॉल्ट। हाँ नहीं, तो वही तो डिस्टिंग्विश कर रहा था हितांशु, वो कह रहा था कि अगर मैं दोनों स्क्रीन्स में जाके देखता, क्योंकि वो डायरेक्टली वो कनेक्टेड है, तो मैं प्रॉप्स डॉट नेविगेशन यूज कर ही सकता था। वो तो हमने बहुत पहले सीख लिया। अब हितांशु कह रहे क्योंकि मैंने लाइन नंबर 3 लिखा है, तो जैसे आप बता रहे हो ना, नाउ समवन इज मेकिंग श्योर कि इसको नेविगेशन ऑब्जेक्ट भी मिल जाए। तो मतलब रिएक्ट नेविगेशन उसको लुक कर रहा है सर्च मेरे, क्योंकि मैंने विथ नेविगेशन के अंदर सर्च रिजल्ट लिस्ट हाँ को हमेशा डाल दिया है। तो अब ये रिएक्ट नेविगेशन उसको लुक कर रहा है कि जब भी कॉल होगा कितने भी प्रॉप्स के साथ में, मैं हमेशा इंश्योर करूँ, ये रिएक्ट नेविगेशन हमेशा इंश्योर करेगा कि मैं उन सब प्रॉप्स के साथ में एक अपना नेविगेशन वाला प्रॉप भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि विथ नेविगेशन के अंदर तुमने पास करके। यस, ऐसा ही मतलब सिमिलर जो आप बोल रहे हो, ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग है मेरा भी कि विद नेविगेशन है, वो मेक श्योर कर रहा है नेविगेशन पुश कर दे। और नेविगेशन का रिलेशनशिप स्क्रीन के साथ तो हमने app.js में बनाया था। yes. और इसने बहुत चीजों मजाक बना दी, ये भी मेरे को बहुत बड़ा वो लगा, मतलब काफी खतरनाक वाला मजाक कि भाई ये तो गजब ही कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे करके अब इसके अंदर अपन को पार्सिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास में जो जेसन आता है, मेरे पास में कोई जेसन आया तो मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट करके उस फील्ड के डायरेक्ट की के नाम लिखता चला जाऊंगा, मेरे को सारे फील्ड वो मिलते चले जाएंगे। तो अरे यहाँ पे JSX में यही तो होता है, जावा JavaScript is like madness. that line is it's like मतलब that only। if you या तो if you इंटरफेस बना के रखो पूरा पूरा हाँ, जो तुम और ऑब्जेक्ट वो आ रहा है जो हितांशु कर रहा है, जैसे हितांशु कर रहा है, मैंने देखा है इसका कि हमेशा एक इंटरफेस ऊपर रखता है ज्यादातर जहाँ जहाँ हर पाता है। तो लाइक यू डू इट, बट रन टाइम पे तो वो इंटरफेस ही मैटर नहीं करता ना तुषार। या रन टाइम पे इंटरफेस मैटर नहीं करता, वो तो तुम आपको वैल्यूज पास कर दो। टाइप वार्निंग्स तो कभी नहीं आने वाली, तो पार्सिंग वार्सिंग इज लाइक अ ड्रीम एज ऑफ इसके नाउ। कारण ना, इसके कारण कितना फास्ट डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। वही वो एक जो हॉरिजॉन्टल जो इसने बनाया है लिस्ट, वो साला उसमें बनाने में, नेटिव में बनाने में 2-3 दिन लग गया, और साला आधे 1-2 घंटे में बना के रख दिया इसने, मजाक बना के रख दिया कोडिंग का। तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे है भाई ये, बहुत ही ज्यादा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। डेवलपमेंट तो फास्ट होता ही है, नहीं मतलब अगर आप ऐसे फास्ट नहीं भाई, JSX वगैरह में कोड करोगे। फास्ट बना होता है एक अलग चीज है, सुपर फास्ट मजाक बना बना के लिखते चले जाओ चीजें फटाफट फटाफट। अरे अगर 1 मैंने घंटे में उसने अगली ऐप बना दी पूरी की पूरी। अगर मैंने 2-3 बार अगर ऐसे ऐसे बना दी, तो 4th टाइम मेरे को कोई बनाने को बोलेगा तो मैंने हाफ एन आवर में बना के दे दूंगी, लो भाई एंजॉय। हाँ मगर ये वाली बात बतानी नहीं है ना किसी को। हाँ लेकिन बताना PMs तक तो पहुंचनी नहीं चाहिए। Dear listener, whatever you are hearing, काफी कूल है।
पर ये अंडर द हुड ना बहुत सारी चीजें ऐसे करता चला जा रहा है ना, जो कि क्या होती है लॉजिकल, मतलब जब तक कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना तो याद नहीं रहती है वो चीज। अभी मेरे को याद है कि अच्छा ये विथ नेविगेशन इसके साथ में ऐसे ऐसे करना है, बट मेरे को पक्का पता था कि अगर मैं अभी डिस्कस नहीं करता इसका लॉजिक तो आज से 1 महीने बाद मेरे को बहुत ही हल्का हल्का सा कुछ याद होता है, हाँ कुछ कुछ तो करा था उसने, वो सब। याद तो ब्रो वही होता है जो आप रोज कर रहे होते हो, मतलब ब्रेन वर्क ही ऐसे करता है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे 1 महीने बाद क्या होती है चीजें, कुछ होती लॉजिकली जैसे कनेक्ट होती है, जैसे कि अपने अपने पास में क्या होता है कि प्रॉप्स जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड को जाते हैं, चाइल्ड से और उसके चाइल्ड को जाते हैं, तो ये सब चीजें के एक लॉजिकली कनेक्ट होते चले जाते हैं। तुम किसी भी पैराडिग्म में घुसते हो तो हाँ चलो ये सब चीजें जो कि ऐसे 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 करनी है। अब यहाँ पे भाई ने अलग ही जंप करवा के अपने हिसाब से ये वो तो वो सब चीजों में थोड़ा सा ये प्रैक्टिस की जरूरत है, याद नोट्स बनाने की जरूरत है, जो कि हितांशु ने आज बनाई नहीं है। नहीं मैं भी बनाता हूँ, पर आई गिव हितांशु द क्रेडिट, ही डज बेटर जॉब। ये मैं अब ये गिटहब पे है तो यहाँ पे सारा रीडमी में डाला हुआ है। और ये मैं share यूज कर दूंगा। इफेक्ट के बारे में तो अपन ने डिस्कस ही नहीं करा। यूज इफेक्ट तो बहुत कूल चीज लगी। हाँ वो भूल अच्छा वो रह गया। वो ठीक है मनीष यूज कवर इफेक्ट करने हो वाला था। जाएगा। ठीक है मैं नीचे कर दूंगा। मनीष कुछ बोलना चाहेंगे आप हैं या चलेगा? मैं यूज इफेक्ट तो आई थिंक सारांश आप बता दो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। मैं यूज कॉन्टेक्स्ट का हल्का सा कैसे कैसे बोलते मुझे पढ़ा है, मैंने तो बस देखा है उसको, मैंने तो किसने डिटेल में पढ़ा है वो तो बताएगा भाई। यूज इफेक्ट का कोई बात नहीं। यार हितांशु मैं बताता हूँ। देख रहे हो तुमने एक दिन काम नहीं तो क्या हो रहा है हमारे साथ, अराजकता फैल रही है। मैं बताऊँ क्या यूज इफेक्ट? हाँ कंटिन्यू। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, या तो यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट दोनों का मैं यूज केस बता दूंगा। मेरे को स्क्रीन शेयर दे दे एक बार। अच्छा मतलब मेरे पास है, लेट मी जस्ट या यूज कॉन्टेक्स्ट का मेरे को लगा ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे यूज स्टेट था ना कि थोड़ा लाइफ चेंजिंग पार्ट ऑफ, या ऐसे ही यूज कॉन्टेक्स्ट है। एक मिनट पहले यूज इफेक्ट का पहले तो सिंपल चीज है कि इसका बेसिक जो यूज केस उन्होंने दिखाया था वो इसके अंदर था कि इफ लेट्स से आपको तुम्हें लाइक कंपोनेंट जब मतलब उसके अंदर कुछ आपको डिफॉल्ट स्टेट्स लेके आनी है तो आप क्या करोगे। तो ऐसा यूज केस इन द वीडियोस इट वाज डन। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर सर्च में था तो उन्होंने सर्च में यूज केस क्या किया था सॉल्व यूज इफेक्ट से कि मेरे को पहले से कुछ सर्च करके रखना है, लाइक पेज एम्प्टी तो हाँ तो होम स्क्रीन पहले कॉल हो जाती है राइट। ऐसा नहीं होता कि जब कोई इनपुट डालता है तभी कुछ होता है। तो वो कहता है कि मेरी सर्च बार से ही होम स्क्रीन चलती है तो इट कांट बी एम्प्टी। तो ये सेट कि मेरे को जब भी पहली वाली एप्लीकेशन हो डन तो एक बार ही मुझे कॉल करके रख देना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आप उसके लिए नॉर्मल अपने कंपोनेंट को कॉल क्यों नहीं कर सकते राइट। मैं अपने कंपोनेंट को एक बार ही रेंडर कर देता हूँ तो क्या होता है। तो उसके अंदर ही गिवन एग्जांपल ही शोड अ कंसोल लॉग सेइंग कि मेरा जो कंपोनेंट है वो जितनी बारी रेंडर होता है उतनी बारी मेरी एपीआई कॉल हो जाती है राइट। एंड ही सेड मेरे को बस एक बारी अपनी एपीआई कॉल करा के रखनी है। एपीआई जब कॉल हो जाएगी कंपोनेंट एक बारी रेंडर हो जाएगा। तो इफ यू रिमेंबर दोस वीडियोस तो एक्चुअली मेंशन कि इफ आई डू इट नॉर्मली कि मैं बस नॉर्मली एक बारी अपनी एपीआई कॉल करा देता हूँ कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। तो ही सेड कि वो प्रोसेस बार बार ही हो रही थी राइट। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो एक ही बारी हो एंड एक बारी होके रह जाए। then every time something is changed then only it happens. तो उसके लिए use effect and again the classic case was initially जब app setup करना था तब करना था। तो this was the brief use of use effect that he did. तो इसके अंदर कुछ आप लोग को ऐड करना है तो बता दो। तो as the definition said it allows you to side effect on function components. और वो मतलब वो भी था मतलब MTR एक तरह का जो है पास किया था। हाँ वो एक बार उसको चलाने के लिए ना लूप को। हाँ मतलब हाँ तो अभी वही बोल रहा था उसने यूज केस में सिर्फ एक ही बार चलाने का बोला। तो उसने बोला था इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं आप, मल्टीपल टाइम चलाने वाला है। तो बट इसने और भी जैसे 3 इसने टाइप की स्टेट बताई थी। एक तो एम्प्टी एरे था और एक था जिसमें कि अपन वैल्यू कुछ पास करवा सकते हैं। हाँ। और उस वैल्यू को अपन यूज कर सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा। तो यूज इफेक्ट का बेसिकली यही लगा कि कोई अगर कोई फंक्शन है जो कि अपना स्टेट बेस है तो जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी हमेशा कॉल होगा। और
उसको वन टाइम अगर कॉल करवाने के लिए किसी तरीके से इनिशियल स्टेट सेट करने के लिए उस फंक्शन का, तो यूज इफेक्ट डाल दिया। अब एरे के साथ रखोगे तो एक बार होगा, वैल्यू के साथ रखोगे तो वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। और एक ये भी था कि कुछ भी मत दो। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ बेसिकली दोगे तो उसका कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि वो वापस से कॉल करता रहेगा, ऐसा सब कुछ। हाँ, वो मल्टीपल, वो यूज स्टेट की तरह ही है मेरी। हाँ, वो यूज स्टेट की तरह होगा, वो मल्टीपल कॉल करता रहेगा। उसका क्या यूज केस होगा वो क्लिक नहीं हो तो रहा है। हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बाकी वाले जो केसेस है वो आगे यूज होंगे हमारे कभी, बट अभी लाइक वी नो द ओनली थिंग दैट ही यूज इट फॉर वाज मुझे एक बार ही एक फंक्शन या एपीआई को कॉल करा के रखना है, और वो बार बार ही कंपोनेंट से कॉल ना हो। लाइक इनिशियल स्टेट सेटिंग के लिए अभी हमने यूज किया था, जिसमें हम एम्प्टी एरेस। हाँ, तो जैसे इसने एक बार तो वो सर्च की स्क्रीन में पास्ता करवा दिया था, और एक बार जो ये रिजल्ट जो इमेजेस की जो लिस्ट दिखा रहा है वो क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल की लिस्ट में, तो वो एपीआई कॉल करवाने के लिए उसने यूज इफेक्ट का 2 टाइम जैसे यूज करा कि जैसे ही मैं रिजल्ट लिस्ट के पेज पे लैंड करूंगा तो अपने आप एपीआई कॉल होगी और मेरे पास में 3 लिस्ट या 3-4 लिस्ट जितने भी होगी इमेजेस की वो दिख जाएगी वर्टिकली। 2 यूज केस थे अभी तक। ठीक है, तो यूज इफेक्ट तो मेरे को लगा वाज समथिंग व्हिच एडेड लिटिल बिट टू द नॉलेज, बट अब आप में से ज़्यादातर लोग जब यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जस्ट गिविंग अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट यूज कॉन्टेक्स्ट, ताकि आपको पता हो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। बिकॉज 3 घंटे के पहले एक वीडियो देख रहे हो आप यूज कॉन्टेक्स्ट के, कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो इसमें ना आई रियली लाइक शोइंग दिस स्क्रीन। ठीक है, मैं कोई वीडियो नहीं चला रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग कि वो क्या ऐप बनाना चाहता था एंड उसके अंदर उसको किस टाइप की प्रॉब्लम आई। तो अगर आप ऐप ओवरव्यू देखो, finished our first big standalone application, and now it's time to move on to our next new title or some amount of new content. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ही सेड मेरे को एक बेसिक ऐप बनाना है। लाइक दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स, मतलब एटलीस्ट सारे डैशबोर्ड पे ऐसे ही होते हैं कि यू शो अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, किसी एक पे क्लिक करते हो तो शो कर देता है, उसमें एडिट का बटन आता है तो एडिटेबल स्क्रीन खुल जाती है, और अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो ये बहुत स्टैंडर्ड ऐप है, लाइक समथिंग दैट सारे क्रेड ऑपरेशन सपोर्ट करती है। ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा है बट वो भी कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो उसने बोलता आई हैव टू मेक दिस ऐप। अब आप इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे एक्शंस मतलब वैसे हैं होम स्क्रीन पे पड़े हुए हैं। जितनी भी हमने अब तक ऐप बनाई है सारी की सारी व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द होम स्क्रीन। हियर यू कैन सी, यू कैन क्लिक ऑन प्लस तो ये स्क्रीन खुलती है क्रिएट वाली, यू कैन क्लिक ऑन दिस देन यू कैन क्लिक ऑन एडिट, तो 2 लेवल नीचे तक भी चले गए, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर क्रिएटिंग एन ऐप व्हिच हैज लेवल 2 डेप्थ from the nesting. तो nesting है। So for that nesting to solve, मतलब solve क्या करना है, like the one of the problems that you can think of is, let's say index पे कुछ data था, तो the way अभी तक की knowledge से how would you do it, आप index से कुछ props send करोगे show screen पे, show से फिर कुछ props send करोगे edit screen पे, तो इसे it becomes a problem कि दिस इज द ओनली वे टू डू इट, राइट, कि आप पेरेंट चाइल्ड को सेंड कर सकते हैं। तो अगर ग्रैंड चाइल्ड को भेजना है तो पेरेंट चाइल्ड को भेजेगा, देन चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड को भेजेगा। तो ये कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत रिपीटिशन ऑफ कोड होता है, बहुत सारे वेरिएबल हैंडल करने के होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो देन ही सेड आई थिंक दिस इज तो इसने बोला हमको कुछ अगर आप ऊपर वाला बॉक्स हटा दो तो उसने बोला वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। एक अभी तक जितनी ऐप्स बनाई थी तो रिएक्ट स्टैक नेविगेटर है, वहां से ये सारी स्क्रीन आप कनेक्ट करोगे, बट यू हैव टू नोटिस कि इंडेक्स स्क्रीन से कोई एक चीज कनेक्ट होने वाली है। अगेन जस्ट द डायग्राम शोज कि कुछ हायरार्की इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन में बहुत ही सीधे तरीके से लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। Context is designed to share data that can be considered global for a tree of React components, such as, and again, these are the classic example dashboards में I have seen this happen. Current authenticated user really doesn't matter आप किस स्क्रीन पे हो, कहाँ पे हो, एक बार ऑथेंटिकेट कर लिया था इंडेक्स स्क्रीन पे, मेरे को हर जगह चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन यू कॉल सेपरेट एपीआईज। तो आपको यूजर आईडी भेजना होता है, आपको टोकन्स भेजने होता है। प्रेफर्ड लैंग्वेज, इट्स समथिंग दैट हैपेंस व्हेन यू go in the world of localization, so that's also a thing. So that
बहुत सारे यूज केस आते हैं जो ग्लोबली होता है. एंड इमेजिन लाइक गोइंग 7 लेवल डीप इन नेस्टिंग एंड जस्ट सेंडिंग user in props every time, right? And not only the problem is you have to send data, but you also have to send callbacks which changes that data. Like you would also need to send set user data or edit user data. Like all those functions need to be sent in prop. If someone clicks on something, things like that. So here comes the concept of context. Context effectively what it does is, this is a lot of code I'm thinking of. So it says you can, जैसे state बनाते हैं, you can also create a context, and that context can be directly imported in multiple files, or वो sub file can access. So like whatever you are imagining, imagine a file where you said I have made it a context called user. You write all the accessor functions, जैसे हम use state के अंदर लिखते हैं कि अगर update support करना है, add support करना है, delete support करना है, and then all those functions can be directly imported by the child and the grandchild component. उनको hierarchy से pass करने की जरूरत नहीं है. तो a quick example even in this is, which actually happens is कि वो blog post का provider बना देते हैं using a context. Provider again is a term which is context specific, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा. Watch the videos, it will explain much better. But it said एक मैंने share variable बना दिया. अब अगर index screen को चाहिए तो वो directly import कर सकता है इस फाइल को. इस फाइल को import करो and you can use it. Show screen को चाहिए वो भी इसको import कर सकता है. Create को चाहिए वो भी कर सकता है. Edit को चाहिए वो भी कर सकता है. And you can imagine why, because एक array of blog post है, right? तो जब कोई create करता है तो उसी में push करना है. कोई edit करता है तो उसमें से एक ID लेके उसको edit करना है. But then again you have to change the whole array in a way, क्योंकि वो array आपने एक state object बना रखा है. तो basically it shows you how कितनी भी level हो, ये भी import कर लेगा directly, ये भी import कर लेगा directly, ये भी import कर लेगा directly, and it gets all the function. ठीक है? मतलब एक तरीके से हमारी API कॉल जितनी भी है वो सारी पोस्ट प्रोवाइडर के अंदर पड़ी होंगी. सो हमारे पास API कॉल करके डेटा अपडेट करके प्रोवाइडर में रख देना, राइट? तो डेटा भी तुम्हें प्रोवाइडर से मिलता है और सारी API कॉल्स भी तुम्हें प्रोवाइडर से मिलती है. तो अगर एकदम लिटरली लास्ट पीस ऑफ कोड में जाऊं तो जब इन्होंने ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइडर बनाया था तो उसके अंदर ये सारे फंक्शन एक्सपोज होते हैं. एक होता है array of blogs, उसको डेटा या नाम दे दिया, एंड देयर आर दीस 4 फंक्शन: add blog post, edit blog post, create blog post, और मतलब get तो बोलना नहीं पड़ता. तो बेसिकली 3 फंक्शंस थे. ठीक है? delete ऐप में नहीं है तो इससे बनाया नहीं. हाँ, तो लिटरली जो आप स्टेट्स के लिए जो काम करते हो ना वही काम आप कॉन्टेक्स्ट लेवल पे कर रहे हो. द ओनली डिफरेंस इज यू कैन एक्सेस देम डायरेक्टली बाय इंपोर्टिंग दिस ब्लॉग पोस्ट वाली फाइल. ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट है. अब क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी वीडियोस क्यों है. तो ऑफ कोर्स वो स्क्रीन बाय स्क्रीन बना रहे होते हैं, एंड डिलीटिंग वाज समथिंग ही इंट्रोड्यूस लेटर धीरे धीरे करके एंड एवरीथिंग एल्स. बट वन थिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो लिखा है ना इट वर्क्स, इसके बाद ना I think for 10-15 videos all he did was he said blog post आपने एक context तो बना लिया, but you would realize कि जब एक context बनाते हैं ना तो बहुत सारा similar piece of code होता है. boilerplate code के create context, फिर 4-5 functions होते हैं जैसे as तुषार was mentioning add, delete, edit, like 4-5 functions ही होंगे, right? तो आपको एक reducer लिखना होता है तो एक reducer function होता है, एक default state होती है. 3 ही questions से context बन जाता है: initial data, reducer function that you want to support, और एक आपका होता है फाइनली जो कॉन्टेक्स्ट की डिक्लेरेशन होती है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, राइट? तो उसने बोला ये पीस ऑफ कोड आप इतनी बार लिखोगे कि आपको लगेगा यार कांट आई मेक अ बॉयलर प्लेट कोड जिसको कॉल करके मैं बस उसको वेरी करता रहूं, राइट? एंड दैट्स व्हाट इट इज. लाइक 10-15 ऑफ दीस वीडियोस आर जस्ट अराउंड जनरलाइजिंग इट, मेकिंग अ क्रिएट कंपोनेंट बिल्डर, and then finally saying अच्छा blog post equal to create component builder, और blog post का initial data दे दिया, जो functions चाहिए वो दे दिया, and filling it. and he said अब मैं same तरीके से blog post की जगह user का भी context बना सकता हूँ. उसमें array की जगह object दे दूंगा, उसमें functions में सिर्फ authenticate user दे दूंगा, and that's about it. So that's why the series is big, but it was a big value add. मतलब by the end of the videos you can see how complex the app has become, and then again I can only imagine the native app that you guys have built is even much more deeper, so it makes sense to have something like a context. But just curious, how do you solve it in native? Like, do you also have some sort of global variables which you don't have to pass?
हाँ तो एग्जाम्पल मेरी म्यूट पे तो नहीं हो ना? नहीं। हाँ तो एग्जाम्पल इज लोकेशन कॉन्टेक्स्ट। बहुत सिंपल है। तो लोकेशन लगभग हर जगह पास होनी होती है, तो क्या आप हर एक स्क्रीन से अगली स्क्रीन पर लोकेशन पास करते रहोगे, या फिर आप एक ग्लोबली रखोगे और वहां अपडेट करोगे जब भी वो अपडेट हो रहा है और एक्सेस करोगे? इट्स सिमिलर टू दैट। यस एग्जैक्टली वही है, सिमिलर भी नहीं। एग्जैक्टली नहीं है। जैसे दो तरह के हम वैल्यूज रखते हैं। एक वैल्यू हम रखते हैं जो उस सेशन में के लिए कॉमन है ना, उस अच्छा। सेशन के लिए कॉमन है। और एक तरह की वैल्यू हम रखते हैं जो उस ऐप के लिए कॉमन है, मतलब इन द सेंस ऐप पड़ी हुई है, आपके लिए एक स्पेशल स्टोरेज है छोटा सा, उसमें डली हुई है, उससे एक्सेस करते हैं हम। तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये ये मोर इन लाइन ऑफ सेशन के लिए है कि उस सेशन में आगे पास हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्ट स्टोरेज तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है रिएक्ट नेटिव के अंदर। सब है, वी आर स्टोरिंग। सब है। हाँ तो आएगा, सब आएगा। अभी इट्स मोर ऑन द लाइन ऑफ सेशंस। यस आई एग्री। So again it seemed like an important thing to have, and so it takes time. So यही context है, like watch all the videos, he explains it better. या मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं आगे ना बताने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि even he started copying code. You must have noted up till now he's like let me rewrite everything, but literally by the end of the video is like let me copy, and बोलता भी है like you guys should copy if you are getting bored of typing it again. अगर वैसे कोड दिखाना है ना, मैं कोड से वॉक थ्रू करा सकता हूँ कि हाँ कोड में क्या क्या हो रहा है आगे। हाँ, तो अगली ऐप में परफेक्ट है। मेरे पास उसको होगा ना लोकल का। If I call rejoin because less than 1 minute. हाँ तो मैं कूल है, सेम आई डोंट सेम लिंक यूज करना।